इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बातचीत की है, अपना नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित करने की मांग की है। कहा, भारतीय जनता पार्टी 272 सीट का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पा रही है। महाराष्ट्र में भाजपा को 10 सीट का नुकसान हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री रहे नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बातचीत की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मांग की है कि उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया जाए। उनका ये तर्क है कि भाजपा बहुमत का जो आंकड़ा है 272, उस पर भी नहीं पहुंच पा रही है, लिहाजा अब प्रधानमंत्री के लिए नितिन गडकरी का नाम प्रस्तावित किया जाए। महाराष्ट्र में भाजपा को 10 सीट का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, नागपुर से आते हैं और नागपुर संघ मुख्यालय नागपुर में ही है। और इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत की है। खुद का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित करने की उन्होंने मांग की है। तर्क दिया, भाजपा बहुमत का आंकड़ा 272 भी पार नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भी नहीं आया, लिहाजा उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जिस तरह से नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं तो कई तरह की चीजें साफ हो जाती है। हमारे साथ में यशवर्धन सिंह जी है। यशवर्धन जी, इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक है कि दावेदारी बड़े नेता अपने अपनी पार्टी में करते ही हैं, और ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। अभी ये खबर थोड़ी डेवलप हो जाए पूरी, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, जैसे राजस्थान में 25 सांसद थे पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के। उनसे जब जनता मिलने जाती थी तो ये कहते थे कि हमें फोन करने की और लेटर लिखने की इजाजत नहीं है। तो वो पूरी तरह पावर जो सेंटर थे वो 2 ही लोग थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो वो जो पावर सेंटर पिछले 10 साल से एंजॉय कर रहे थे, तो ये जो वरिष्ठ नेता हैं बाकी, जिनको कुछ को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया और कुछ को मंत्री तो बना दिया गया लेकिन पावर नहीं दी गई, तो अब हो सकता है कि उनका जो असंतोष है वो फूटे और वो अपनी अपनी दावेदारी भी करेंगे और अपना अपना गुट जो है उसके साथ मिलकर और प्रधानमंत्री बनने की कोशिश भी करेंगे। जी, आखिरी सवाल शैलेश कौशिक जी से ले लेता हूं। शैलेश जी, कितना दम, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ही भाजपा, नरेंद्र मोदी ही भाजपा है, इस तरह का नारा लगातार चलता रहा। आपकी बार 400 पार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चुनाव से लेकर राज्य के चुनाव भी आप उनके नेतृत्व में लड़ते आए, और अब जिस तरह से सीटें नहीं आई है, मुखर होकर विरोध भी सामने नजर आ रहा है। अभी तक तो पूरी तरह से नतीजे भी सामने नहीं आए हैं और ये मांग हो गई है, क्या लगता है? देखिए, जो खबर है इसकी कितनी पुष्टि है, ये बात इस पद पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ परंपरा है, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद का नाम तय होता है और ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, आप शाम तक देखेंगे, 272 का आंकड़ा पूरा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है मोदी जी, क्योंकि 400 पार का उन्होंने नारा दिया था, वो ये स्वीकार करेंगे शाम तक कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो मैं अब प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगा? इस तरह की भी खबर आ सकती है। देश के लिए नरेंद्र मोदी जैसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सक्षम व्यक्तित्व की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी शाम को जब अंतिम परिणाम जारी होंगे, पूर्ण बहुमत के साथ, स्वयं के स्तर पर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाएगी।